Good morning everyone. I am Ayushi Shukla and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. I hope all are you doing great. आज के इस वीडियो में हम एक एडवांस्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन होने वाला है कि टू प्रूव दैट डुअल ऑफ ए लैटिस इज अ लैटिस. किसी लैटिस का डुअल जो होगा वो भी लैटिस ही होगा. तो ये लैटिस आया कहाँ से? व्हाट इज लैटिस? सो सबसे पहले हम लैटिस की डेफिनेशन समझ लेते हैं, देन वी विल जंप टुवर्ड्स द क्वेश्चन. सो द लैटिस डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पोसेट. अब ये पोसेट क्या चीज़ है पहले देख लेते हैं. हमने सेट पढ़ा था, कोसेट पढ़ा था. व्हाट इज पोसेट? सो पोसेट बेसिकली इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. एक ऐसा सेट जो कि पार्शियली ऑर्डर्ड हो विद बाइनरी रिलेशन. दैट इज बाइनरी रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अलाउइंग सम एलिमेंट्स टू बी इनकम्पेरेबल. और कुछ एलिमेंट्स को अलाउ करेगा कि वो इनकम्पेरेबल. तो लैटिस की डेफिनेशन हम पोसेट के टर्म्स में बताएंगे कि एल एंड लेस आर इज इक्वल्स टू एक हमारा पोसेट ले रखा है. उसके जो एलिमेंट है ए कॉमा बी वो बिलोंग करेंगे एल के अंदर, और जो इन्फीमम होगा, सुप्रीमम होगा, वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए एल के अंदर. तो हम उसे बोलेंगे कि वो हमारा एक लैटिस है. ठीक है, पोसेट समझ लिया, व्हाट इज लैटिस समझ लिया. अब आते हैं डायरेक्टली थ्योरम के ऊपर. सो थ्योरम कह रही थी कि टू प्रूव दैट डुअल ऑफ ए लैटिस इज अ लैटिस. तो प्रूफ देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है. ये सबसे पहले हमने एल एक लैटिस लेट किया. लेट एल कॉमन लेस आर इज इक्वल्स टू बी द लैटिस. ठीक है, ये एक हमारा लैटिस हो गया. एंड एल इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू इज द डुअल. अब बेसिकली डुअल क्या होता है? जैसे आर है तो आर का डुअल आर बार हो जाएगा. सो एल कॉमा ग्रेटर इज इक्वल्स टू इज द डुअल ऑफ ए लैटिस. एल कॉमा लेसर इज इक्वल्स टू, इस लैटिस का डुअल ये हो गया. हमें यही दिखाना है प्रूफ करके कि इसका जो डुअल विच मीन्स ये जो ये है ये भी हमारा लैटिस होगा. तो वी नो दैट द डुअल ऑफ ए पोसेट, जो पोसेट हमने ले रखा था एल कॉमा लेसर इज इक्वल्स टू, ये हमारा पोसेट है, इज ऑल्सो अ पोसेट. ये क्या है? एक पोसेट है ऑफ विच इम्प्लाइज दैट एल कॉमा ग्रेटर इज इक्वल्स टू डुअल इज पोसेट. इसका भी ये जो डुअल था वो भी एक पोसेट होगा. जब एल कॉमा लेसर इज इक्वल्स टू पोसेट है तो इसका जो डुअल है वो भी पोसेट है. ये हमने बता दिया. अब एक नोट लिख रखा है, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसमें दिखाया गया कि लेट करा हमने, ये जो लैटिस था इज अ पोसेट है. वहीं ऊपर वाली लाइन लिख दी है लैटिस पोसेट है, इट इज़ कॉल्ड लैटिस. इसको हम लैटिस कहते हैं. ठीक है, और इफ़ जो इन्फीमम है वो बिलोंग करेगा एल कॉमा लेस आर इज इक्वल्स टू, मतलब लैटिस में. देखिए लैटिस की डेफिनेशन में मैंने बोला था कि जो इन्फीमम है एंड जो सुप्रीमम है बोथ एग्जिस्ट इन एल. तो बस इस नोट में वही दिखाया गया है कि तो जो इन्फीमम होगा वो बिलोंग करेगा किसके अंदर? पोसेट के अंदर. एंड जो सुप्रीमम होगा वो भी बिलोंग करेगा हमारा पोसेट के अंदर या लैटिस के अंदर. और ऑल जिसके एलिमेंट ए कॉमा भी बिलोंग करेंगे एल के अंदर. नाउ टू प्रूव दैट एल कॉमा ग्रेटर इज इक्वल्स टू विच मीन्स डुअल इज अ लैटिस. इसको आप एल कॉमा ग्रेटर इज आर इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं इसको डायरेक्टली डुअल भी लिख रखा है. फॉर दिस हमें दिखाना पड़ेगा कि जो इन्फीमम बिलोंग करेगा एल कॉमा ग्रेटर इज इक्वल्स टू, जो इन्फीमम है वो डुअल के अंदर बिलोंग करना चाहिए. जैसे ये ऊपर दिखा रहे थे कि अगर ये पोसेट था, अगर ये लैटिस था तो इन्फीमम बिलोंग कर रहा था हमारे लैटिस के अंदर, तो अब ये डुअल के अंदर बिलोंग करेगा. और जो सुप्रीमम है वो भी बिलोंग करेगा हमारे डुअल के अंदर. ये दिखा दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ लैटिस. सिंस एल कॉमा लेस आर इज इक्वल्स टू इज लैटिस, ये जो एल लेस आर इज इक्वल्स टू लैटिस था, तो ए ये जो ये वाला साइन है ए, इसको हम इन्फीमम को ही रिप्रेजेंट करें. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू इन्फीमम बिलोंग कर रहा है हमारे लैटिस के अंदर, और ए ये यूनियन का साइन है सुप्रीमम बिलोंग कर रहा है लैटिस के अंदर. फॉर ऑल हर एक के लिए ए कॉमा बी जो होगा वो बिलोंग करेगा एल के अंदर. बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम ए कॉमा बी इन लैटिस वी हैव. सुप्रीमम की जो डेफिनेशन इससे हम लिख दिया कि जो ए है वो लेस आर इज इक्वल्स टू होगा ए यूनियन बी के, एंड बी इज लेस आर इज इक्वल्स टू ए वी. ये वी का भी साइन है, यूनियन का भी है बी. तो ए वी बी ग्रेटर देन होगा. इसको बस फ्लिप कर दिया है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट. ये जो ए है वो लेस आर इज इक्वल्स टू, बस इसको हमने फ्लिप करके लिख दिया है. तो इज लोअर बाउंडेड. अब क्या था, हमने पहले ही दिखाया था कि ये हमारा क्या है? सुप्रीमम है. हमने पिछले पेज में दिखाया था कि ये सुप्रीमम है, तो ये क्या हो जाएगा? इज लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी इन एल इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू बी, ये इन डुअल में. नाउ वी वांट टू प्रूव दैट. अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए वी बी इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ये क्या है? हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ ए कॉमा बी में इन डुअल में. फॉर दिस लेट करते हैं हम कि z इज एनी लोअर बाउंड. z एक हमारा कोई लोअर बाउंड है ऑफ ए एंड बी का इन लैटिस, इन डुअल. सॉरी, इट इज़ नॉट लैटिस, इट इज़ डुअल. देन शो करना है कि जो z है इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू ए वी बी, क्योंकि z को हमें एनी दिखाना है लोअर बाउंड. सिंस z इज अ लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी इन l इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू इन डुअल, इसको मैं डुअल ही पढ़ लूँगी. तो z क्या होना चाहिए? इस a से भी ग्रेटर होना चाहिए, b से भी ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि z को हमें लोअर बाउंड दिखाना है. ठीक है, अब इसको हमने फ्लिप करके लिख दिया है यही सेम चीज़ को.
लेस आर इज इक्वल्स टू बी इम्प्लाइज दैट जेड इज दी, ये इम्प्लाइज करते हैं कि जेड इज दी अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी इन एल इज लेस आर इज इक्वल्स टू, ठीक है, लैटिस में। सिंस चूंकि जो सुप्रीमम था ए वी बी इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी इन लैटिस, जो सुप्रीमम था वो लीस्ट अपर बाउंड था, तो ए वी बी इज लेस देन जेड हो जाएगा क्योंकि हमारा लीस्ट अपर बाउंड था ना, और जेड को हमने लिया है इज अ लोअर बाउंड, तो बस ये दिखा दिया जो ए वी बी है वो लेस देन जेड होगा और इसको फ्लिप करके दिखा दिया है, दैट्स इट। हेंस हम कह सकते हैं कि जो ए वी बी है ये प्रूव कर दिया ना कि ए वी बी इज दी, जो हम लेके चले थे नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, ये वाली जो लाइन हमने लिखी थी ये वाली, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट ए वी बी इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यहाँ पे लिख दिया है हेंस ए वी बी इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी इन डुअल एल इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू, इनफीमम होगा ए बी इज इक्वल्स टू ए वी बी इन डुअल एल इज ग्रेटर देन, ये डुअल ही है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने दिखाया था कि टेस्ट लोअर बाउंड, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट जो ये वाला साइन था इंटरसेक्शन वाला जो था वो इनफीमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज द लीस्ट अपर बाउंड इन डुअल, दैट इज सुप्रीमम ए बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इन एल इज ग्रेटर देन इन डुअल। दस इनफीमम ए बी एंड सुप्रीमम ए बी बोथ एग्जिस्ट इन डुअल में फॉर ऑल सभी के लिए ए बी बिलोंग करे एल में, सिर्फ यही चीज़ को दिखाना था। लैटिस प्रूव हो गया है कि डुअल ऑफ ए लैटिस इज अ लैटिस, क्योंकि लैटिस की डेफिनेशन क्या कह रही थी कि जो इनफीमम हो सुप्रीमम हो वो एल के अंदर बिलोंग करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए लैटिस। सो ये हमने प्रूव कर दिया है। इसकी क्लियर पिक्चर में मेरे टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी उधर दे दूंगी। एंड टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।